हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली। देखिए 5.3 का मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ। तो आगे मैं जो पीछे मैं बता चुका हूँ कि 5.1 और 5.2 मैं बता दिया हूँ। जाकर के आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, ठीक। तो उसके बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5.3 का। देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक। और 5.2 तक आप जाकर के देख लीजिए प्ले लिस्ट में, कक्षा 10 मैथ वाले। पहला सवाल देखिए क्या करा है। देखिए इसमें पहले प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। कह रहा है देखिए पहला सवाल है 2, 7, 12, 10 पदों तक। 2, 7, 12 फिर डॉट 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 10 पदों तक। देखिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। आपको पूरा अच्छे से मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर 2 है। देखिए एक कह रहा है कि पूरे 10 पदों तक क्या ज्ञात करना था? योगफल। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो याद रहे। तो देखिए ये पहला पद क्या होता है? ए मानते इसको। पहला पद को क्या कहते हैं? ए। देखिए ए का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद यन का मान ज्ञात करेंगे। किसका? यन का। यन मतलब कितना इसमें पद है? तो इसमें कह रहा है 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10। तो यन का मान कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका डी का मान ज्ञात करना था। डी का मान देखिए कितने का अंतर है। दो के बाद दो में देखिए 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से तो इसका डी का मान निकालेंगे तो आपको पता है इसमें से इसको घटाते हैं तो 7 में से -2 को घटाएंगे तो क्या होगा? डी बराबर ये 5 हो जाएगा। तो आपको ए का मान पता है, एन का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए योग का सूत्र क्या होता है? यस एन। क्या होता है? यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है, ठीक। तो देखिए इसी सूत्र पर लगाना है। देखिए n का मान, a का मान, n का मान, d का मान, सब मान पता है। यस n का मतलब होता है योग। यस n का मतलब क्या होता है? योग, मतलब योगफल वही ज्ञात करना है। तो यस n का आपका मान ज्ञात करना है। किसका मान? यस n का मान आपको ज्ञात करना है। बाकी सबका मान है तो एकदम आराम से लगा लीजिए। अब इसी सूत्र पर बाकी सब सवाल लगेगा तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए यस n का मान निकालेंगे हम। देखिए यस एन, देखिए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन की जगह हम 10 भी लिख सकते हैं। एन की जगह 10 लिख लेंगे। चलो अगली लाइन में एन का मान कितना है? 10 है तो लिख लेंगे 10/2। फिर ये बड़े कोष्टक में 2। देखिए इसके बीच में इंटू होता है। ए का मान क्या है? 2 है। देखिए ए का मान 2 है। प्लस एन का मान क्या है? फिर 10 -1। फिर डी का मान क्या है? 5 है। तो इसी के बीच में इंटू होता है, मतलब गुणा वाला लिख सकते हैं 5, ठीक। इस तरह से सब मान लिख लिए। अब इसको हल कर लीजिए। यस एन बराबर 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 पचे 10, अंदर 2 दूना 4 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 होगा, 9 गुणे 5। फिर यस एन बराबर ये 5 कोष्टक में देखिए 4 प्लस 9 पचे 45। फिर देखिए आगे यस एन बराबर क्या होगा? आगे यस एन बराबर क्या होगा? ये 5, ये 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। बस यस एन बराबर ये 5 का गुणा 49 में कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 5 9 45 को 5 से लगा 4, 5 चौको 20, 4 24। तो यस एन का मान क्या आ गया? आपका योगफल 45, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है? -33, -33, -29। इसको कर रहा है 12 पदों तक। इसको भी इसी तरह एकदम जल्दी जल्दी लगा लीजिए अच्छे से। देखिए ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा -37। क्या होगा? ए का मान -37 होगा। तो ए का मान हो गया आपका, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए डी का मान निकालेंगे या फिर एन का ही मान लिख लीजिए। एन का मान क्या होगा? कह रहा है 12 पद इसमें रहेंगे। कितने पद? कह रहा है एन बराबर 12 पद रहेंगे, ठीक। अब डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। करिए देखिए -33 से -33 में से घटाना है। क्या करना है? घटाना है। किसको? -37 को घटाना है। तो इसको भी फिर कोष्टक में लिख लेंगे -37 को। देखिए -33 में से घटाना है -37 को, तो एक कोष्टक बना कर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी है माइनस, यहाँ पर भी माइनस है। जब 2 चिन्ह आता है तो कोष्टक लगा देते हैं। तो डी बराबर क्या होगा? -33। ये माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 37। फिर उसके बाद क्या होगा? डी बराबर -33 में से 37 है तो 37 में से -33 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? a+4 बचेगा। तो डी बराबर क्या आ गया आपका? 4। डी बराबर 4 आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब सब हो गया मान। अब लिखना है यस एन वाला सूत्र लगाना है। लगा लीजिए। यस एन बराबर क्या होगा? n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। अब लिखिए। देखिए यस एन, यस एन मतलब देखिए एन की जगह कितना लिखना है?
n की जगह 12 लिखना है। क्यों? क्योंकि 12 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो n की जगह देखिए छोटा सी n है, n की जगह हम 12 लिख सकते हैं। आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं लिखा गया है, तो इसमें भी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 पदों का योगफल है, तो n बराबर 10 था। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होगा, n की जगह क्या लिख लेंगे, 12। n की जगह क्या होगा, 12/2 कोष्टक में 2 इंटू a का मान क्या है, a का मान -37 है। ठीक, फिर यहाँ प्लस आ गया है तो प्लस करेंगे कोष्टक में n का मान, n का मान क्या है, देखिए n का मान 12 है, n का मान 12 है। फिर ये -1 है तो -1 करेंगे। फिर इंटू d का मान क्या है, d का मान आपका है 4। ठीक, अब आगे हल कर लीजिए। देखिए यस 12 मतलब यही 12 पदों का है, तो यस 12 लिख लेंगे, मतलब 12 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। 2 का भाग दीजिए, 2 छक्का 12, ये 37 दूना गुणा करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6 1 7, 37 दूना -74 हो जाएगा। ये प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11 बचेगा। 11 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, 11 गुणा 4। ठीक, तो यस 12 बराबर 6 -74 लिख लीजिए एक बार और। ये देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक, ये 6, देखिए 74 में से 44 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए घटेगा तो क्या होगा 0 3। यहाँ पर देखिए -30 बचेगा। क्या बचेगा, -30। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला इस प्लस वाले से बड़ा है। फिर आगे क्या होगा, देखिए 6 का गुणा कर लीजिए, 36 18 -180। यस 12 मतलब यस 12 मतलब 12 पदों के ऊपर क्या आ गया, -180। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा है। ठीक, इसमें a बराबर क्या आपका हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 0.6। a का मान क्या हो गया, 0.6। n का मान क्या होगा, n बराबर देखिए 100 पद है, n का मान हो जाएगा 100। ठीक, उसके बाद d का मान क्या होगा, तो d का मान क्या होगा, देखिए d का मान इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 1.7 में से क्या घटाएंगे, 0.6। तो 0.6 जब घटाएंगे 1.7 में से आएगा 1.1, तो डी का भी मान आ गया। तो डी का भी मान आ गया, एन का मान, ए का मान। अब यस एन का मान निकालना है, निकाल लीजिए। यस एन बराबर सूत्र जो होता है उसको लिख लीजिए। ठीक, ये सूत्र लिख लिए। अब इसी में सब मान रख लीजिए, आराम से आ जाएगा आंसर। तो यस एन का मतलब कितने है, 100वां पद याद करना, तो एन की जगह क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, बराबर एन की जगह क्या होगा 100/2। फिर 2 इंटू ए का मान क्या है 0.6। फिर ये प्लस कोष्टक में एन का मान क्या है 100 -1। फिर डी का मान क्या है, ये 1.1, इसके बीच में गुणा भी लिख सकते हैं, 1.1। इसी को हल कर लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, 50 आ जाएगा। ये 2 छक्का 12, एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर दशमलव कर लीजिए। इसमें से एक घटाएंगे तो 99 होगा, इंटू 1.1 है, 50 1.2 प्लस, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 9 99 हो गया, हासिल लगा 9। ठीक, फिर 11 9 99 में 9 जोड़ेंगे हासिल, तो क्या होगा 108 होगा। क्या होगा 108। ध्यान रहे एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर हम दशमलव भी लगा लेंगे। ठीक, अब इसको इसी कोष्टक बंद कर लेना, इसको हल कर लीजिए। ये 50, फिर अंदर इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा 108 में 1 2 की देखिए जोड़ेंगे 1.2 को, तो क्या होगा 9 2 11 को 1 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 1 हासिल, 10 को 0 हासिल लगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर यहाँ 1 लिख देंगे, मतलब इसको जब जोड़ लेंगे तो क्या होगा आपका 110.1। अब 50 का गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, वही 100 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक, तो गुणा कर लीजिए, देखिए 50 गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, देखिए एक अंक पर दशमलव, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना आएगा, एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा लेंगे। सब मिला जुला कर 100 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये 5505 इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए अगला चौथा सवाल। ठीक, इसमें ए का मान क्या होगा 1/15। ठीक, फिर एन का मान क्या होगा, कह रहा है 11 पदों तक, तो एन का मान 11। फिर डी का मान क्या होगा, देखिए इसमें से इसको घटाना है, 1/12 में से -1/15 घटाना, इसको घटा लीजिए तो क्या होगा डी बराबर, देखिए घटा रहे हैं इसको हम करेंगे, क्या होगा देखिए 15 और 12 का लस से क्या होगा, तो 15 और 12 का लस हो जाएगा आपका 60। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा 12 का भाग देंगे, 12 25 60, 5 आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए इसका इसमें भाग देंगे
15 चौक को 60, 15 चौक को 60, 4 आएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 एक कम 4, ठीक। अब देखिए 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 1, और नीचे 60 है तो नीचे 60 लिख लेंगे। डी का मान क्या होगा 1/60 हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ठीक। तो ये 1/60 हो जाएगा। अब चलिए सूत्र को हम लिख करके सबका मान रख लेते हैं। तो यस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो यस एन की जगह कितना लिखना है, देखिए 11 पदों का योग है, तो एन की जगह क्या लिख लेंगे 11 लिख लेंगे। एन की जगह 11/2, ये 2, फिर ए का मान क्या है 1/15 प्लस एन का मान क्या है 11, फिर -1 इंटू डी का मान क्या है 1/60 है, ठीक। अब इसी को हल कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो 2 का भाग 15 में 11 में जाएगा तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में मत करिए, इसको इसी तरह लिखते रहिए। ये देखिए 2 एकम 2/15 प्लस ये देखिए 11 में से क्या होगा, 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 होगा, फिर गुणे 1/60, फिर क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा ये 2/15 हुआ प्लस 0 से 0 खत्म हुआ 1/6 होगा, 1/6 हो जाएगा। फिर देखिए यस 11 बराबर क्या होगा 11/2। अब 15 और 6 का लसा जब लेंगे तो 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। तो 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 प्लस ये 6 5 30, 6 का भाग 30 में देंगे तो 6 5 30, 5 आएगा, 5 का 5, ठीक। अब इसी को हल कर लीजिए, यहाँ यस 11 बराबर क्या हो जाएगा, फिर आपका 11/2 है तो 11/2 ये कोष्टक में 5 4 9/30, 9/30 हो जाएगा। अब आगे इसी को हल कर लीजिए, ठीक। तो यस 11 बराबर क्या होगा 11 तो चलिए गुणा कर लीजिए, 11 9 99 हो जाएगा, ये नीचे 2 3 6, या फिर देखिए आप इसको 3 से काट भी सकते थे, चलिए यहाँ पर हम काट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा यस 11 बराबर 3 से काटिए, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, इसको भी काटिए, 3 दूना 6, ये 0 है तो 0 लिख लीजिए। मतलब ये यस 11 बराबर क्या हुआ देखिए 33/20 आ गया, ठीक। तो इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं या फिर 20 का इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका ये हो गया प्रश्न नंबर 1 खत्म। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 2, करा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, करा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें कहा था 10 पद हो, 100 पद हो, 12 पद हो, तो उसको हम यन मान रहे थे, ठीक। लेकिन इसमें इसको यन नहीं मानना है, देखिए अलग ढंग का थोड़ा से। तो इसमें देखिए यन का मान पहले हम निकालेंगे, उसके बाद ही इस सवाल को हम लगा सकते हैं। देखिए तीनों सवाल एक ही जैसे लगेगा, अगर हम एक सवाल भी लगाकर छोड़ देंगे तब पर भी आप चाहें तो इन दोनों सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं देख रहा हूं तो तीनों में बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर सब मान हो गया है, तो ध्यान दीजिए अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए का मान है, किसका मान है ए का मान आपका 7 है, ठीक। ए का मान 7 हो गया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए डी बराबर देखिए करेंगे तो डी बराबर क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाना होगा तो क्या होगा 10 सही 1/2, ये -7 है तो -7 कर लेंगे, ठीक। अब इसी को हल कर लेंगे तो डी का मान होगा, तो डी के मान के लिए आगे हल करिए। देखिए 2 दाम में 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2 हो जाएगा -7, ठीक। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए आगे हम डी बराबर आगे देखिए क्या कर रहे हैं, तो 2 का गुणा इसमें 7 में करेंगे, 21 है 21 लिख लेंगे, फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे तो -2 सते ये माइनस क्या हो जाएगा 14, फिर ये दोनों को नीचे इस 2 को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए लास्ट में आपका डी का मान क्या हो जाएगा 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, ये नीचे 2 है तो 2, डी का मान क्या आ गया 7/2। अब ध्यान दीजिए देखिए इसमें यन का मान नहीं दिया, यन का मान क्या करना है, यन का मान आपको निकालना है, यन का मान क्या करना है निकालना है। लेकिन एक बात याद रहे इसमें और एक मान दिया, देखिए 84 जो अंतिम पद है ना, अंत में क्या दिया है 84 दिया है, तो उसको हम ए एन मान लेते हैं। ए एन बराबर क्या होगा 84, ए एन का मतलब क्या है वो लास्ट वाला जो पद होता है उसको हम ए एन मान लेते हैं, तो ए एन बराबर 84 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम ए एन वाला सूत्र पहले लगाएंगे, जब ए एन वाला सूत्र लगा लेंगे तो आपको एन का मान आ जाएगा। ध्यान दीजिए ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस कोष्टक में एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या आपका है 84 है, ए का मान क्या है आपका 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1 कर लेंगे, इंटू डी का मान क्या है 7/2, यही आपका है। तो देखिए इसमें ए एन का मान दिया रहेगा, ए एन का सूत्र लगाएंगे आपको एन का मान मिल जाएगा। जब एन का मान मिल जाएगा
तब फिर वही यस एन वाला सूत्र लगा लेंगे, आराम से आ जाएगा इसको। ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरह दूसरा तीसरा करना है। तो देखिए 84 है तो 84 लिख देंगे। ये बराबर ये 7 है, 7 प्लस देखिए 7 का अंदर उड़ा करेंगे, 7 से 7 एक कम 7 n, फिर माइनस 7 एक कम -7, फिर दोनों के नीचे क्या लिखेंगे, इस 2 को लिख लेंगे। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ये 84 ये प्लस 7 इधर जाएगा तो -7 बराबर इधर क्या है 7n -7/2। ठीक, ये 84 में से देखिए 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 77। कितना बचेगा आपका 77 बराबर, फिर ध्यान दीजिए क्या है आपका 7n -7/2। तो देखिए 2 का इधर क्या है भाग, इधर जाएगा तो उड़ा, तो 2 7 14 कुछ और ऐसे लगा 1 2 7 14 1 हासिल 15 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या है 7n -7 है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, इसको हल करें। देखिए 154 है तो 154 लिख लेंगे। ये -7 इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 7n। इसको जोड़ देंगे, 7 4 कितना होगा 11, 5 1 हासिल 6, 161 हो जाएगा बराबर 7n। अब देखिए 7 की इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर n। सब कुछ मिला जुला कर n बराबर क्या हो जाएगा आपका 161/7, 161/7। या फिर इसको आप काट भी सकते हैं, तो क्या होगा काटेंगे तो 7 दूना 14, 16 है, 7 दूना 14 16 है 17, तो 7 दूना 14 होगा, 2 बचेगा 2 यहाँ जाएगा तो 7 तरीके 21, n बराबर आपका क्या हो जाएगा 23। n बराबर आपका क्या हो गया 23। तो n का मान आपका 23 आ गया। ठीक, अभी ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम इस तरह से हल करके n का ही मान निकाले हैं। अब निकालना है आपको यस n का मान। तो ध्यान दीजिए यस n बराबर क्या होता है सूत्र n/2, कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी। तो आगे यस n बराबर क्या होगा, तो n का मान देखिए क्या आया 23 आया, 23 लिख लेंगे। कोष्टक में 2 इंटू ए का मान क्या था आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए का मान आपका है 7, ए का मान क्या है 7, तो हम यहाँ 7 लिख लेंगे ए का मान, प्लस n का मान है 23 -1 है तो -1 इंटू डी का मान क्या आपका है, डी का मान है 7/2 लिख लेंगे यहाँ पर, डी का मान 7/2। अब इसी को हल कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए हम हल कर रहे हैं। देखिए n की जगह आप 23 लिख सकते हैं, n की जगह क्या लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं, बराबर ये 23/2, फिर ये देखिए 2 सते 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से एक जाएगा तो क्या होगा 22 होगा, गुणे क्या है 7/2, 7/2। तो देखिए ये 22 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो आपका क्या होगा 23/2, ये कोष्टक में 14 प्लस देखिए यहाँ पे 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, तो 11 77 हो जाएगा, 11 77 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, और देखिए 2 से कट गया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या होगा ये 23/2, अब इंटू दोनों को जोड़ लीजिए, 7 4 11 1, 7 1 8 1 हासिल 9। ठीक, अब इस तरह से आपका हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा यस 23, मतलब यस 23 का मान हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, इस 23 का गुणा देखिए 91 करेंगे कितना आएगा, तो गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 2093, कितना आ जाएगा आपका 2093 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए इसको आगे हल कर लेंगे, तो नीचे 2 है तो नीचे 2 लिख लेंगे। ठीक, आगे यस 23 का मान क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, देखिए 2 का इसमें हम भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 का भाग दे रहे हैं, देखिए कितना बचा रहे हैं 2 1 कम 2, ये 0 है तो यहाँ पर देखिए 0 ठीक है, 2 1 कम 2, 2 का भाग अब देखिए 0 में नहीं जाएगा तो 2 अंक लेंगे, जब 2 अंक लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 0 बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, यहाँ पर 1 बचेगा, एक जगह यहाँ 13 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 छक्के 12, लेकिन ये 13 1 बचेगा, 1 को हम यहाँ लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिख लेंगे इसी 2 को लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, देखिए सेम इसी तरह इसको भी करना है, तो हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ए का मान आपका 34 हो गया। ठीक, उसके बाद ए एन का मान हो गया आपका 10। ठीक, उसके बाद डी का मान क्या होगा, देखिए 32 में से 34 घटाएंगे, ये 32 में से 34 को घटाएंगे तो क्या होगा डी बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी। ए एन का मान आपका क्या है 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, प्लस ए का मान क्या है 34, यहाँ बराबर दे लेंगे, ए एन का मान 10 है तो 10, ए का मान क्या है 34 है तो 34 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान क्या है गुणे -2 है तो -2, ये 10 ये 34 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर देखिए -2 का गुणा n में करेंगे तो -2 1 कम -2 गुणा भी कर सकते हैं, या फिर
आप सीधे इधर लाकर भाग भी कर सकते हैं। चलिए गुणा कर लेंगे, 2 एकम -2n, फिर -2 का गुणा माइनस में करेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर इसको आगे हल कर लीजिए, 10 में से 34 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 24, इधर 2n है तो -2n + 2 लिख लेते हैं, -24, ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इधर क्या है -2n बचेगा। ठीक, माइनस माइनस खत्म। अब माइनस माइनस खत्म नहीं होगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सी मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी। ये -24 है, माइनस क्या है -24 -2 है, तो माइनस माइनस तो खत्म होगा लेकिन इसे नहीं, तो -24 -2 कितना होगा -26 बराबर है -2n, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। फिर आपका n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 26 में 2 का भाग देंगे, 26 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो n बराबर आपका आ जाएगा 2 एकम 2 2 3 6, तो n का मान क्या आ गया 13 आ गया। ठीक, अब देखिए यस एन का सूत्र लगा लेंगे, अब इसी पे सब मान रख लेंगे, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो देखिए यस n का मान क्या है 13 है, तो n की जगह कितना लिख लेंगे 13, तो n की जगह लिखिए 13/2, कोष्टक में 2 गुणे a का मान है आपका 34 प्लस n का मान आया है 13-1, डी का मान आपका है -2, सबका मान लिख लिया। अब हल कर लीजिए, 13/2 कोष्टक में 34 दूना कितना होगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 34 दूना कितना हो जाएगा 68, फिर ये प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 गुणे -2, 13/2 68 हो जाएगा। ये प्लस गुणा माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो प्लस गुणा माइनस में माइनस, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये 13/2 68 में से 24 घटा लीजिए, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, इतना बचेगा, मतलब 24 में से देखिए 68 है ना, ध्यान दीजिए 44 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो उसके बाद 4 बचेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे काट सकते हैं, 2 से इसको काट लीजिए, कितना होगा 13 है तो 13 लिखिए, गुणे 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, बस 13 को गुणा इसमें कर लीजिए 22 में, 13 दूना 26 को 6, 13 दूना 26, 2 हासिल कितना होगा 27, 28, आपका क्या आ जाएगा 286 आ जाएगा। ठीक, देखिए अगला, देखिए तीसरा प्रश्न 2 का तीसरा सवाल यही है, तो देखिए इसको भी लिख लीजिए, a बराबर -5। ठीक, उसके बाद d बराबर क्या आपका होगा, तो माइनस इसमें से इसको घटाना है, तो लिखिए -8 में से इसको घटाना है, -5 को, तो यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे -5, हल कर लीजिए, d बराबर ये -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए -8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -3, कितना बचेगा -3, तो a का मान -5, d का मान -3, उसके बाद an का मान कितना है, देखिए लास्ट वाला जो है -230, तो पहले हम n का मान निकालेंगे, इसके लिए सूत्र लगाएंगे किसका an का, an बराबर क्या होगा a कोष्टक में n-1 इंटू डी, तो an का मान कितना है -230 है, a का मान कितना है -5 है, n का मान ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है -3 है, तो -230, ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर 3 का अंदर गुणा कीजिए, 3 का गुणा n में करेंगे तो -3 यहाँ, फिर -3 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 230 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा -225 बचेगा, ये +3 इधर जाएगा तो -3 बराबर है -3n, 3 इसमें से घटाएंगे -3 -225 कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा 228 हो जाएगा। ये माइनस से 3 का इधर गुणा है, देखिए इसमें गुणा है तो इधर आएगा -3 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, बराबर n, माइनस माइनस खत्म। अब 3 से इसको काट लीजिए, देखिए n बराबर आपका बढ़िया से मान आ जाएगा, तो n बराबर क्या होगा, देखिए 3 सते 21, एक बचेगा यहाँ जाएगा, 3 छक्का 18, n का मान क्या आ गया 76 आ गया। अब देखिए अगला आप सूत्र क्या लगाएंगे, यस n का लगा लेंगे, लगा लीजिए, यस n बराबर क्या है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपका यस n वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक, तो यस n का मान तो निकालना है भाई, यस n का मान क्या करना है निकालना है, ध्यान दीजिए, इसको देखिए मान है इधर, हम n का मान निकालिए, हम यहाँ यस n का मान निकाल दे रहे हैं, यस n बराबर क्या होगा, आपका n का मान आया है 76, नीचे 2 है तो 2 लिखे, देखिए n का मान 76 है। फिर आगे आगे देखिए 2 गुणे a का मान क्या है आपका -5 प्लस n का मान कितना आया 76 -1 गुणे d का मान कितना है आपका, d का मान -3 है तो -3, इसी को हल कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बजाएगा यहाँ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, ये 2 5 -10 होगा,
ठीक। ये प्लस को गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा। चलिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं पहले। ये 76 में से एक जाएगा तो 75 होगा, गुणे -3। ठीक। ये 38 है तो 38 हो गया। -10 है तो -10 हो गया। माइनस गुणा प्लस में करेंगे माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 एक हासिल, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 एक हासिल 22, -225 हो गया है। तो 38 -10 -225 जोड़ेंगे तो -235 होगा। अब 38 के इसमें क्या करना, देखिए यस यन है तो यन का मान कितना है, 76 है, तो 76वां पद निकालना है तो यहाँ यन की जगह 76 लिख सकते हैं। अब 38 का गुणा देखिए इसके अंदर करना है, क्या करना है, 38 का गुणा करना है। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो आएगा आपका 8930, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। इस तरह से आपका ये यस 76 का मान आ गया। तो इस तरह से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों में पढ़ा दिया है। अब देखिए प्रश्न 3 जो है हम अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में प्रश्न 3 बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा। तो प्रश्न 3 में बहुत सवाल है, तो प्रश्न 3 का ही केवल एक अलग वीडियो बनेगा, उसके बाद फिर अलग वीडियो। तो मैं छोटा छोटा थोड़ा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप आधा घंटा में 20 मिनट में आप अच्छे से पढ़ लें इसको। ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं प्रश्न 3 से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।